हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें अगला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्कोहल। इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी ले लेते हैं। जब एल्डिहाइड का रिएक्शन 2 मोल अल्कोहल के साथ कराते हैं और मीडियम रखते हैं एसिडिक में भी माइल्ड एसिडिक रखते हैं, तब एल्डिहाइड से बनता है एसीटल। ठीक है। और कीटोन का रिएक्शन जब हम कराते हैं अल्कोहल के साथ, इसमें भी 2 मोल अल्कोहल लेते हैं और मीडियम रखते हैं एसिडिक, तो बच्चों यहाँ पर जो बन जाता है वो बन जाता है कीटल। कुल मिलाकर क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ तो एसीटल बनता है, और कीटोन का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ तो कीटल बन जाता है। याद रखने का तरीका भी आसान है। A फॉर एल्डिहाइड, A फॉर एसीटल, एल्डिहाइड से एसीटल बनता है। K फॉर कीटोन, K फॉर कीटल, कीटोन से कीटल बनता है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे। बहुत आसान है। जब किसी कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप लगा हो और 1 हाइड्रोजन भी हो, है ना। जब ईथर ग्रुप हो, 2 ईथर और 1 हाइड्रोजन हो, तो इसको बोलते हैं एसीटल। क्या बोलते हैं इसको? एसीटल। और जब किसी कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप लगा हो, है ना, और 2 कार्बन, तो फिर इसको बोलते हैं कीटल। ठीक है। जब किसी कार्बन पर 1 ईथर ग्रुप हो, 1 अल्कोहल ग्रुप हो, 1 हाइड्रोजन हो और 1 कार्बन, तो इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसीटल। और जब किसी कार्बन पर 1 ईथर ग्रुप हो, 1 OH ग्रुप हो और 2 कार्बन, तो उसको बोलते हैं हेमी कीटल। ठीक है ना, हेमी कीटल बोलते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ। एल्डिहाइड कीटोन में दोनों में 2 मोल अल्कोहल यूज़ किया जाता है, मीडियम माइल्ड एसिडिक रखते हैं। ठीक है ना। इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड एसीटल और कीटल में कन्वर्ट होता है। एसीटल और कीटल बनाने के लिए 2 मोल अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब एल्डिहाइड का रिएक्शन 1 मोल अल्कोहल के साथ कराते हैं, 1 मोल अल्कोहल के साथ कराते हैं माइल्ड एसिडिक मीडियम में, तब बच्चों यहाँ पर बन जाता है हेमी एसीटल। क्या बनते हैं? हेमी एसीटल बनते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर अभी बता दिया मैंने आपको। और कीटोन ले लेते बच्चों, और कीटोन का अगर 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाए और माइल्ड एसिडिक मीडियम रखें तो बच्चों, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो हेमी कीटल बनता है। कुल मिलाकर ओवरऑल कहानी क्या समझ में आया? कहानी यही समझ में आया कि एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने से एसीटल, कीटोन का से कीटल बनता है, लेकिन 2 मोल अल्कोहल यूज होगा। अगर 1 मोल यूज करें तो हेमी एसीटल और हेमी कीटल। ये जो हेमी एसीटल और या हेमी कीटल जो होते हैं, ये बेसिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। बट वही कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनके हेमी एसीटल स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, है ना। जनरली बोला जाता है कि साइक्लिक कंपाउंड के जो हेमी एसीटल होते हैं वो, या हेमी कीटल जो होते हैं वो मतलब स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, ये बात है। अब वही बात देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने 2 मोल के साथ कराया, माइल्ड एसिडिक मीडियम रखा तो एसीटल बनेगा। कीटोन का भी रिएक्शन 2 मोल के साथ कराया तो कीटल बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर माइल्ड एसिडिक मीडियम क्यों रखते हैं? तो माइल्ड एसिडिक मीडियम इसलिए रखते हैं ताकि इससे क्या होता है, रिएक्शन का रेट जो है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल के साथ जब माइल्ड एसिडिक मीडियम लेते हैं
अच्छा, एक सवाल और आपके दिमाग में आ सकता है, माइल्ड का मतलब क्या होता है? वीक, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लेते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अल्कोहल के साथ ही एसिड बेस रिएक्शन करना शुरू कर देगा। समझ गए बात को? अल्कोहल को लाए हैं यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो ये आपस में रिएक्शन करने लग जाएगा। तो मतलब अल्कोहल का फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होने का रेट जो है कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए माइल्ड एसिडिक मीडियम लिया जाता है। तो सवाल उठता है माइल्ड एसिडिक मीडियम क्यों लेते हैं? दो कारण से। पहला, माइल्ड एसिडिक मीडियम लेने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। दूसरा, माइल्ड एसिडिक मीडियम के बदले अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेंगे तो ये आपस में रिएक्शन करेगा, जिसके कारण जो है एसिटल और कीटल बनने का जो रेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एल्डिहाइड से एसिटल बनता है, कीटोन से कीटल बनता है अगर 2 मोल अल्कोहल यूज़ किया जाए, और अगर 1 मोल यूज़ किया जाए तो हेमी एसिटल हेमी कीटल बनता है। स्ट्रक्चर कैसे पहचानते हैं वो सब बात आपको सिखा दिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे बच्चों, ये एल्डिहाइड दे दिया, यहाँ पर 2 मोल ले लिया, माइल्ड एसिडिक मीडियम ले लिया, और यहाँ पर बच्चों मेजर प्रोडक्ट के रूप में एसिटल बना हुआ है ना। क्वेश्चन है बच्चों राइट मैकेनिज्म। राइट मैकेनिज्म बच्चों, एक साथ जो मैकेनिज्म है वो 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना। एक तो प्रॉपर वे में जो कि लॉन्ग है, लॉन्ग मेथड होता है। ठीक है ना। ये यहाँ पर अभी आपको शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूँ जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना बच्चों। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड यहाँ पर ले लेते हैं, एल्डिहाइड लिख लेते हैं, और फिर ये जो अल्कोहल है ना, जैसे मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको। एल्डिहाइड को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, CH डबल बॉन्ड O लिख दीजिए, और ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का OH, अल्कोहल का OH, इस वाले अल्कोहल का भी OH, आप क्या कीजिए, दोनों अल्कोहल के OH को इस C डबल बॉन्ड O की तरफ लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि इस एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इस अल्कोहल का दोनों हाइड्रोजन, दोनों को मिला करके ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको H2O का रिमूवल करना है। जैसे H2O का रिमूवल करोगे तो ये दोनों बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये जो दोनों बॉन्ड फ्री होंगे उसके बदले आपको क्या करना है, यहाँ पर CH3 CH कर लेना है, और ऐसे करके दोनों बॉन्ड लिख देना है। फिर एक बॉन्ड में बच्चों OCH3 आपको जोड़ देना है, फिर दूसरे बॉन्ड में बच्चों OCH3 जोड़ देना है। तो ये जो बना स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, एसिटल हो गया। एसिटल की पहचान सिखाया था अभी आपको। यदि किसी कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप हो और 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वैसी स्थिति में वो क्या हो जाता है, एसिटल स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से एसिटल क्या होता है, एसिटल कैसे बनते हैं, ये सब आपने सीख लिया है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें देखिए कीटोन है, कीटोन का 2 मोल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कीटल बनेगा, यही है इसका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, राइट मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको वीडियो रोक करके आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप कीटोन के C डबल बॉन्ड O को आप इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है ना। और फिर जो आपने इसका ऑक्सीजन लिखा है इसके तरफ अल्कोहल के OH को आप इस तरह से करके ऐसे लिख दीजिए ताकि H2O का सिलेक्शन आसान हो जाए। अब इसके दोनों हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन को मिला करके आप क्या कीजिए, यहाँ से H2O का रिमूवल कर दीजिए। जैसे आप H2O का रिमूवल करोगे तो C, फिर 2 बॉन्ड फ्री हो गया, तो इस O में भी CH3 जोड़ दीजिए और इस बॉन्ड में भी OCH3 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। और यहाँ जो 2 बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप कीटल बना सकते हो। कीटल की जो पहचान बताई थी वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बच्चों देखो, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि जैसे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चों एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं 2 मोल अल्कोहल के साथ। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से किसके साथ ये रिएक्शन करेगा। ठीक है ना। तो बच्चों उसी के साथ ये रिएक्शन करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो किससे डिपेंड करता है बच्चों, तो क्राउडिंग। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको पता है एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए एल्डिहाइड ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और एल्डिहाइड से एसिटल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखिए, इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, ये एल्डिहाइड मतलब इसको लिख दीजिए, और इसका जो एल्डिहाइड का जो C डबल बॉन्ड O है इसको लिख दीजिए, और दोनों अल्कोहल का जो OH है उसको इस ऑक्सीजन की तरफ लिख दीजिए। लिख दिया। अब अल्कोहल का जो दोनों हाइड्रोजन है उसको शामिल करके आप H2O हटा लीजिए और यहाँ से
एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ तो बच्चों ये समझ में आ गया, एल्डिहाइड कीटोन में से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट किया तो यहीं से बना प्रोडक्ट। ठीक है ना, आप दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो है ना, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम कराएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। आपको पता है ये स्ट्रक्चर CH2 1,2 पोजीशन पर जब OH ग्रुप लगा होता है, विसिनल डायोल बोलते हैं इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर है। अब हम यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कराएंगे और मेजर प्रोडक्ट में बच्चों साइक्लिक एसिटल बनाएंगे। कैसे बनाओगे? तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, CH डबल बॉन्ड O लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है बच्चों, इसका CH2, फिर यहाँ भी CH2 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH लिख दिया। अब क्या करोगे, इन दोनों OH का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके आपको क्या करना है, यहाँ से H2O का रिमूवल कर देना। जैसे H2O का रिमूवल करोगे तो फिर से वही बात, यहाँ पर क्या होगा, तो ये CH के दोनों बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। दोनों बॉन्ड फ्री हो जाए, इस बॉन्ड फ्री में यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़िए, यहाँ भी ऑक्सीजन जोड़िए। इस ऑक्सीजन से क्या जोड़ोगे, CH2 जोड़ोगे, यहाँ पर बच्चों CH2 जोड़ोगे और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसको जोड़ दो। ये जो बना बच्चों इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल बोलते हैं। ठीक है ना, साइक्लिक एसिटल बोलते हैं। अच्छा सवाल है ये। इसी प्रकार से सेम टू सेम वे में यहाँ पर भी देखिए बेंजल डिहाइड दे दिया है। बेंजल डिहाइड में यहाँ पर CH2, दोनों CHO मैंने CH डबल बॉन्ड हो के ऑक्सीजन में दोनों OH को एक तरफ करके और इसको यहाँ से H2O का रिमूवल कर दो और इस तरह से यहाँ पर भी साइक्लिक एसिटल बन गया। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कीटल के लिए, कीटल का लिखा नहीं है, साइक्लिक कीटल का। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिख दीजिए और इसका इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कराइए। ठीक है ना, मीडियम एसिडिक ले लीजिए और प्रोडक्ट में बच्चों क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा ये। ठीक है ना, ये बनेगा और इसका मैकेनिज्म आपको लिखना है, मतलब ये प्रोडक्ट ऐसे कैसे आप बनाओगे ये आपको लिखना है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अगला क्या है बताओ, ये देखिए इस तरह से दे दिया, प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो बना दिया है और मैकेनिज्म करना है। मैकेनिज्म वो लॉन्ग मेथड वाला, वैसे तो आपको प्रोडक्ट बनाने आता ही है, लॉन्ग मेथड वाला कैसे बनाए वो देखिए। मतलब दूसरा उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं एल्डिहाइड ले लिया, फिर यहाँ पर अल्कोहल का 1 मोल जब अटैक करेगा बच्चों तो यहाँ से ये खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा तो बच्चों जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो आप गौर से देखना यहाँ पर कि सबसे पहला नंबर तो CH3 लिख दो, फिर CH लिख दो, CH इधर O माइनस बनेगा ना, फिर बच्चों यहाँ पर O CH3 जुड़ेगा, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल वाला अटैक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं H+ निकालूँ, तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और वो H+ O- में जुड़ जाएगा तो ये OH बन जाएगा, जो कि आपको बनता हुआ दिख रहा है। 1 मोल आपको बताया था शुरू में कि जब 1 मोल उपयोग में लेते हैं तो क्या बनता है, हेमी एसिटल। तो एक प्रकार से हेमी एसिटल भी बनाना सीख गए इस मैकेनिज्म में आप। फिर से बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस अल्कोहल का जब हम दूसरा मोल लेंगे और यहीं कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा तो यहाँ से ये OH बॉन्ड टूट जाएगा। फिर से वही बात, जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो बच्चों ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो OCH3 बन जाएगा। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है एसिटल बना। ओवरऑल इस पूरे मैकेनिज्म में क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं एल्डिहाइड के साथ 1 मोल अल्कोहल यूज करूं तो हेमी एसिटल बनेगा और 2 मोल यूज करूं तो एसिटल बनेगा। ठीक है ना। एसिटल क्या होते हैं वो आपको समझा रखा है मैंने। अगर कार्बन में 2 ईथर ग्रुप हो और 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो एसिटल, केवल 2 ईथर हो हाइड्रोजन नहीं हो तो कीटल हो जाएगा। ठीक है ना। एसिटल और कीटल दोनों में 2 ईथर होते हैं। हेमी एसिटल और हेमी कीटल में क्या होता है, 1 ईथर और 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। हेमी एसिटल अनस्टेबल होते हैं और साइक्लिक हेमी एसिटल जो है स्टेबल होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सब के जो साइक्लिक हेमी एसिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है ना। ये सब आप बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ोगे। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरीके से एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ
पढ़ा, जिसमें हमने एसीटल कीटल हेमी एसीटल हेमी कीटल बनाना सीखा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।